Morning students, today we are going to start our next chapter number 18, wastewater story. Let's start. So what is wastewater? ये wastewater है क्या? So wastewater क्या होता है उससे पहले हम बात करते हैं कि clean water is a basic necessity of our life. Means जो clean water है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हम बहुत ही एवरीडे में जो भी वर्क करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए। वी यूज़ क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, कुकिंग फूड, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड फ्लशिंग टॉयलेट्स एक्सेट्रा। तो हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, क्लीन वाटर को यूज़ करते हैं, ओके। और हम क्या करते हैं, जब उनको हम यूज़ करते हैं, वैसे तो हम क्लीन वाटर को यूज़ करेंगे, लेकिन क्लीन वाटर यूज़ करने के बाद हम क्या कर देते हैं, वाटर को डर्टी कर देते हैं। सो कह सकते हैं वी यूज़ वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस एंड मेक द वाटर डर्टी। और उसके बाद हम वाटर को क्या कर देते हैं, डर्टी बना देते हैं। ऐसा ही है, हम नहा रहे हैं, हम साबुन लगा रहे हैं, तो हम क्लीन वाटर उसके ऊपर डालते हैं, तो वो जो यूज्ड वाटर है वो उसमें क्या होता है, सोप घुल जाती है, तो पानी हो गया गंदा। ऐसे ही अगर हम कोई बर्तन यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हैं, बर्तन वॉश कर रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, पहले तो वाटर क्लीन होता है, लेकिन उसमें हम फिर बाद में क्या मिला देते हैं, जो भी हमारा वेस्ट है, साबुन वगैरह या जो चिकनाहट है, सब्जी है, कुछ भी उसमें मिक्स हो जाता है, तो वो डर्टी हो जाता है। कपड़े धोते तो भी वो डर्टी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, क्लीन वाटर को हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर को डर्टी बना देते हैं, ओके। सो द यूज वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो उसी वाटर को का क्या कहा जाता है, वेस्ट वाटर कहा जाता है। जो यूज्ड वाटर है, जिसको हमने डर्टी कर दिया है, वो सारा वाटर क्या कहलाता है, वेस्ट वाटर कहलाता है। उसके अंदर बहुत तरह का वेस्ट हो सकता है, ठीक है। अलग अलग वेस्ट हो सकते हैं उसके अंदर, हमारे बॉडी वेस्ट भी हो सकता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत तरह के अलग अलग वेस्टेज जो है उसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं द यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। और कहते हैं चलो हम क्लीन वाटर को यूज़ करके उसको डर्टी तो कर रहे हैं, पर हमें वो वाटर भी क्या करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, उसको रिसाइकल कर लेना चाहिए, रीयूज़ कर लेना चाहिए उसको क्लीन करने के बाद। सो वी शुड यूज़ वाटर रीयूज्ड आफ्टर क्लीनिंग इट। उस वाटर को हमें क्लीन करके दोबारा यूज़ कर लेना चाहिए। और ऐसा ही होता है हमारे सिस्टम जो है, वाटर सिस्टम में ऐसा ही होता है। हम सीवरेजेस हमारे घर में लगे हुए हैं, वेस्ट वाटर उसमें जाता है, फिर वो वहाँ से आगे फर्दर सीवरेज प्लांट्स में जाता है, वो वहाँ जाकर क्या होता है, फ़िल्टर होता है, फिर दोबारा से हमें क्लीन वाटर मिलता है। एक पूरा लंबा प्रोसेस है, और यही हम इस चैप्टर में कम्प्लीटली पढ़ेंगे कि कैसे हमारे घर पे आने वाला वाटर जो है वो कैसे क्लीन होकर हमें वापस मिलता है। जो हम उसको ख़राब कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं, तो वो क्लीन कैसे होकर वापस हमारे पास आता है, ये चैप्टर इसी के बारे में है, ओके। सो नेक्स्ट हम देखते क्या है, नेक्स्ट इज सीवेज। इसी की बात कर रहे थे हम, सीवेज। अब ये सीवेज क्या है, वेस्ट वाटर एंड फिकल्स, और जिसको हम ह्यूमन एक्सक्रीटा बोलते हैं, फ्रॉम हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स विच इज़ कैरिड अवे इन सीवर्स इज कॉल्ड सीवेज। तो जो भी हमारा वेस्ट वाटर होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन बॉडी का वेस्ट है, घरों से और अदर बिल्डिंग से क्या होता है, लिया जाता है एक सीवर्स में। हमें पता है सबके घरों के आसपास सीवर है, तो सीवर पाइप्स होती है, उनके थ्रू जो है वो सारा वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, जिसको बोला जाता है सीवेज, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है, सीवेज। जैसे कि फिगर में दिखाया भी गया है कि कैसे वेस्ट है, देखो अलग अलग तरह का वेस्ट है। जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है। कपड़े धोने के लिए हमें वाटर तो चाहिए ही, तो वो जो वाटर है उसके अंदर वेस्ट वाटर में क्या होगा, उसके अंदर लेदर झाग मिक्स हो जाएगा। कपड़े धो रहे हैं तो डिटर्जेंट का झाग मिक्स हो जाएगा। किचन सिंक से अगर वेस्ट की बात करें तो वाटर में सोप मिक्स हो रही है, कुछ ऑयल्स मिक्स हो रहे हैं, अलग अलग तरह के स्पाइसेस होंगे वाटर में, बहुत कुछ। किचन वेस्ट में भी क्या होगा, बर्तन धोएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पानी में घुल जाएंगी, ओके। नेक्स्ट हम टॉयलेट्स की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत ही ह्यूमन एक्सक्रीटा मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है। तब बात करें, हम नहा रहे हैं तो वहाँ से भी वेस्ट है। तो ये सारा जो घर का वेस्ट है, ये सारा का सारा वेस्ट वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है हमारा कहाँ पर, पाइप्स के थ्रू हमारे सीवर्स में चला जाता है, जो अंडरग्राउंड पाइप्स होती है, ठीक है। उसको बोला जाता है सीवर। जो हमारे अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं उनमें वाटर सारा कलेक्ट हो जाता है, और ये कलेक्टेड वाटर जो है सारा का सारा कहाँ भेज दिया जाता है,
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिया जाता है इन ट्यूब्स की पाइप्स की हेल्प से। सीवरेज की वेस्ट जो है सारा का सारा कहाँ भेज दिया जाता है, हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और ये जो सारा का सारा वेस्ट वाटर है उसमें सब कुछ कलेक्ट कर लिया गया है, उसको सीवेज बोला गया है। ठीक है, सारा का सारा जो वेस्ट कलेक्ट हुआ है उसको क्या बोला जाता है, सीवेज। सो सीवेज किसको बोलेंगे हम, सीवेज बोलेंगे जो भी वेस्ट वाटर है जिसमें सब कुछ वेस्ट मिला हुआ है उसको कम्प्लीटली जो है घिला, उसके अंदर जो भी घुला मिला है सब मिलकर क्या बनते हैं, सीवेज बनते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सीवेज है इसमें क्या क्या मिक्सचर होता है, क्या क्या मिला होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो किस किस चीज़ उसमें क्या क्या घुला होगा वही बात है। तो हमें पता है सीवेज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स लिक्विड मिक्सचर होगा। ठीक है, वाटर है, वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक लिक्विड का मिक्सचर है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्या वेस्ट हो सकता है। सो फर्स्ट इज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। उसके अंदर क्या होंगी, कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होंगी जैसे कि ह्यूमन फिकस, एनिमल वेस्ट होगा, एनिमल का डंग हो सकता है, यूरिया, यूरिन, ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इनमें ऑर्गेनिक होता है। तो ये हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट जा रहा है वो इसके अंदर एनिमल का वेस्ट, ऑयल है, फ्रूट्स, वेजिटेबल वेस्ट, सब कुछ वेस्ट जो है ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं और ये सब कुछ जो है पानी में मिल जाता है। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी मिल जाते हैं क्योंकि लोग घरों में या फिर अपने आसपास खेतों में भी क्या करते हैं, इनको उगाते हैं। ठीक है, हर कोई अपना एक किचन गार्डन भी बना लेता है, अपने घर में एक किचन गार्डन बना लेता है। मीन्स किचन गार्डन का मतलब क्या है कि थोड़े से एरिया में ही सब्जियां वगैरह उगाने लग जाते हैं। तो वो भी उगाने के लिए भी कुछ पेस्टिसाइड्स का उनको यूज़ करना पड़ता है, हर्बिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है। और हमें पता ही है प्लांट्स ग्रो तभी करेंगे जब उनको हम पानी देंगे, तो वाटर में मिक्स थोड़ा बहुत हो जाते हैं। तो ये भी क्या कहलाते हैं, हमारे सारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। कुछ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी सीवेज के अंदर मिक्स होकर आ जाती है जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फोरस, मेटल्स, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं ये भी क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती है हमारे सीवेज में। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये भी जो है मिक्स होकर इम्प्योरिटीज़ सीवेज में आ जाती है। और क्या आता है इसमें, देयर आर सम बैक्टीरियाज ऑल्सो। ठीक है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं क्योंकि ये वेस्ट है। ठीक है, जो भी वेस्ट हो, गंदगी होगी वहाँ पर कुछ ना कुछ माइक्रोब्स तो आएंगे ही। तो बैक्टीरियाज भी होते हैं सीवेज में। और कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, दोज बैक्टीरियाज कॉज वाटर बॉर्न डिजीज़। जो वाटर से होने वाली बीमारियाँ, गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियाँ होती हैं वो वाले बैक्टीरिया होंगे, जैसे कि कॉलेरा और टाइफाइड के बैक्टीरिया यहाँ पर होंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वाटर को क्लीन करके हमें पीना चाहिए क्योंकि वाटर के अंदर बहुत सारे जो वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हो सकती है अगर हम डर्टी वाटर को यूज़ करेंगे तो। नेक्स्ट अदर माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, और भी माइक्रोब्स हो सकते हैं सीवेज में। कुछ प्रोटोजोआज हो सकते हैं विच ऑल्सो कॉज वाटर बॉर्न डिजीजेज, जिसको बोलते हैं डायसेंट्री। ठीक है, डायसेंट्री हो जाती है जिससे दस्त लगना लग जाता है, डायरिया हो जाता है। तो ये सब भी किससे हो सकते हैं, माइक्रोब से हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये सब जो कॉम्पोजिशन थी सीवेज की, ये सब उसमें मिक्स होता है सीवेज के अंदर। इन एडिशन टू द अबव कंपोनेंट्स, इनके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती है सीवेज में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। उनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें पहुँचती है, जैसे रबिश, कुछ कूड़ा करकट है। ठीक है, पानी के थ्रू बहा जाता है, जैसे रैग्स, बोरियाँ हो सकती हैं, वुडन स्टिक, कैन, प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन्स, नैपकिन, सैनिटाइजरी टॉयल्स। नेक्स्ट ग्रिट, स्मॉल छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, सैंड हो सकती है, सब भी जो है सीवर में चले जाते हैं। ये सब पानी में घुल मिलकर साथ में चले जाते हैं, बहाकर उनको पानी ले जाते हैं। तो ये भी सारा वेस्ट जो है सारा का सारा सीवर में पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द सीवरेज सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे कि ये सीवरेज सिस्टम क्या चीज़ है। तो सीवरेज सिस्टम में क्या है, इन अ हाउस जनरली देयर आर 2 सेट्स ऑफ पाइप। हमारे घरों में 2 तरह की पाइप्स होती हैं। वन सेट ऑफ पाइप ब्रिंग्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इनटू द हाउस एंड द अदर सेट ऑफ पाइप्स टेक्स अवे वेस्ट वाटर। ठीक है, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। एक पाइपलाइन हम पानी वाली हम कहते हैं ना पीने वाले पानी की पाइप है,
तो एक पाइप हमारे अच्छे पानी की होगी, क्लीन वाटर की होगी, और एक पाइप हमारे घर में जो होगी वो जो दबेंगी, सेट ऑफ पाइप्स हैं, एक पाइप नहीं, पाइप के कुछ सेट हैं, वो होंगी जो हमारे वेस्ट, जो भी वेस्ट वाटर होगा उसको घर से निकालने का काम करेंगी। तो 2 टाइप्स ऑफ सेट्स होती हैं। द क्लीन वाटर सप्लाई पाइप्स आर नैरो। जो क्लीन वाटर सप्लाई की पाइप्स होती है वो पतली पतली होती है, क्योंकि हमें सिर्फ क्लीन वाटर चाहिए, उसमें कुछ गंदगी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो फंस जाएगी, आसानी से क्लीन वाटर फ्लो कर जाता है नैरो पाइप से। वेर एज द वेस्ट वाटर कैरिंग पाइप्स मच वाइड। लेकिन जो वेस्ट वाटर को ले जाने वाली पाइप होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, क्योंकि उसमें कुछ भी वेस्ट घुल मिल कर आ सकता है, कुछ ऐसी भी हो सकती है कि पाइप्स, अगर पतली पाइप्स होंगी तो वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो इसलिए उसको थोड़ा वाइड बनाया जाता है। ओके, द पाइप्स विच कैरी अवे वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड अदर बिल्डिंग्स आर बरीड अंडर द ग्राउंड। ये तो पता ही है कि सारी पाइप्स क्या होती है, हमारी अंडरग्राउंड बनाई जाती है। सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज का सारा सिस्टम है वो अंडरग्राउंड ही होता है। एन अंडरग्राउंड पाइप विच कैरीज अवे डर्टी ड्रेन वाटर एंड वेस्ट मटेरियल आर कॉल्ड सीवर। ठीक है, वो अंडरग्राउंड पाइप्स जो सारा डस्ट, ड्रेनेज सिस्टम, सारा पानी पुनी जो गंदा है, डर्टी पानी है उसको और वेस्ट मैटर्स को लेकर जाती है, उसको हम बोलते हैं सीवर। द प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज एट अ प्लेस बाय लेइंग सीवर अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड सीवेज। तो सारा जो सिस्टम होता है, प्रोविजन, जो सब कुछ एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर अंडरग्राउंड, उसको हम बोलेंगे सारा सीवेज सिस्टम। सो आगे क्या बात है कि इफ़ सम हाउ वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड वी सी अ नेटवर्क ऑफ बिग स्मॉल इंटरनेट पाइप्स कॉल्ड सीवर्स। अगर हमें कभी मौका मिले, कहीं पर कुछ करेक्शन हो रही है कुछ, या फिर सीवर लाइन लग रही है, तो हम जाके देख सकते हैं कि हम देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारी पाइप्स दिखेंगी हमें। ठीक है, बड़ी छोटी पाइप्स एक दूसरे से जुड़ी होती है और उसको बोला जाता है सीवर। ठीक है, फॉर्मिंग द सीवेज। एक्चुअली सीवेज इज़ एन अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है of interconnected pipes that transport or carries the sewage from place to where it is produced to the sewage treatment plant। तो सिंपल सी बात है, सीवेज सिस्टम क्या है, पूरी एक जाल बिछी होती है पाइपों की। ठीक है, हर एक सीवर को कनेक्ट करते हैं, हर एक घर का अपना अलग अलग सीवेज सिस्टम है, वो सारी एक जगह इकट्ठी होती है, उसको सीवर बोलते हैं। और वहाँ से फिर क्या होते हैं, घर से वो सारे वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और फिर वो सारे वेस्ट को कहाँ ले जाते हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, जहाँ पर वो पानी क्या होना है, साफ़ होना है। ठीक है, वहाँ तक ले जाने का काम इनका सबका सीवेज सिस्टम का है। ओके, सो नेक्स्ट बात आती है कि सीवेज इज़ हार्मफुल टू पीपल और द एनवायरनमेंट। सीवेज जो है वो बहुत ही क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल है, पीपल्स के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए। देखते हैं कैसे। फर्स्ट इज ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कंटेमिनेट्स विद सीवेज विल स्प्रेड डिजीज इन पीपल व्हेन विच कैन इवन लीड्स टू डेथ। मीन्स सबसे पहले बात होती है कि ये कंटेमिनेट वर्ड क्या कहता है। कंटेमिनेट का मतलब होता है कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाना, कुछ हार्मफुल चीज़ें मिक्स हो जाना उसके अंदर, वाटर के अंदर, तो उसको कंटेमिनेट कहते हैं। तो कह रहा है जो पीने वाला पानी है, मीन्स हमारी ड्रिंकिंग वाटर जो है, उसमें अगर सीवर का कुछ भी कंटेमिनेटेड इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं तो क्या होता है, उससे बीमारियां हो सकती हैं, डिजीज़ फैल सकती है पीपल के अंदर, और इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो मर भी सकता है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि सीवेज के अंदर अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कॉलेरा करने वाले, टाइफाइड करने वाले, या फिर डायसेंट्री करने वाले। तो बाय चांस अगर ड्रिंकिंग वाटर की पाइप लीक हो गई और सीवेज की पाइप लीक होगी तो चांसेस है कि थोड़ा सा उनमें क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, पानी उनका आपस में थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, दोनों अच्छे पानी में गंदा पानी मिक्स हो गया, और माइक्रोब्स जो है उसमें एंटर कर जाएंगे, बैक्टीरिया जो है क्लीन वाटर में एंटर कर जाएंगे, और वही वाटर अगर हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाती है, तो इवन डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं सीवेज हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स कैन ऑल्सो किल फिश अदर एक्वेटिक एनिमल्स। अगर क्या होता है, कई बार सीवेज ट्रीटमेंट को अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे, मीन्स सीवेज वेस्ट को, जो गंदा घर से इकट्ठा हुआ पानी, उसको अगर ट्रीट नहीं किया और डायरेक्टली क्या कर दिया गया, आसपास कोई रिवर थी उसमें छोड़ दिया गंदा पानी, तो क्या होगा, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स उस रिवर में रह रहे थे या फिशेज़ थी वो सब मर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं।
ठीक है, उनके अंदर केमिकल्स हैं, वो क्या कर देंगे, उनको किल कर देंगे। ठीक है, वो उनकी बॉडी में चले जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो किल हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी सीवेज वाटर्स को अनट्रीटेड हमें रिवर्स में मिक्स नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही हार्मफुल होती है। तो एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है आज। सो आज हमने बात की है वेस्ट वाटर की। जो भी यूज्ड वाटर होता है उसको हम वेस्ट वाटर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसमें हम बहुत तरह की इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं, और हमें वेस्ट वाटर को रिसाइकल करके क्लीन करके रीयूज़ करना चाहिए। तो फिर हमने सीवेज की बात की कि सीवेज क्या है। सीवेज वो वाटर होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा भी, सब कुछ मिक्स होगा, जो एक घरों से हमने कलेक्ट किया उसको सीवेज कहते हैं, जो कि आगे पास होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लीनिंग के लिए। फिर हमने कॉम्पोजिशन देखी, सीवेज में क्या क्या कॉम्पोजिशन होगी। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होंगी, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होंगी, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, बैक्टीरिया भी होंगे, अदर माइक्रोब्स भी होंगे, और सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक सीवेज की कॉम्पोजिशन को रेडी कर देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स लिक्विड मिक्सचर बना देते हैं। फिर हमने सीवरेज सिस्टम की बात करी। सीवरेज सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे सीवर्स जो है अलग अलग साइज़ की पाइप्स मिलकर एक नेटवर्क बना लेती है, और सीवर जो है जुड़ जाते हैं कई सारे, और फिर क्या होता है वो वेस्ट वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट तक ले जाने का काम करते हैं। उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं सीवरेज सिस्टम। फिर हमने देखा कि हार्मफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, अगर हम कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर पी लें तो हमें वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। और अगर अनट्रीटेड सीवेज ट्रीटमेंट को डायरेक्टली रिवर में डाल दिया जाए तो फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स भी मर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।